नमस्कार। खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के हित में रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों को रोजगार देना हो, व्यापार हो या फिर खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा ही क्यों ना हो। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद पहुंचे, जहां कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद सीएम सैनी ने 225 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति सरकार के विश्वास का प्रतीक है और फतेहाबाद का अस्तित्व कल से है। बीजेपी ने प्रदेश में विकास किया है और पिछले 10 सालों से योजनावार तरीके से काम किए हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। फतेहाबाद में 313 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं और फतेहाबाद का विकास तेजी से हो रहा है। फतेहाबाद में जल्द राज्य के मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सेक्टर 9 में 45 करोड़ की लागत से 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। टोहाना में 136 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। दरियापुर में फुटबॉल एकेडमी खोली गई। 16 करोड़ की लागत से सेक्टर 5 में नया बस स्टैंड बनेगा। 8 करोड़ की लागत से मल्टी बिल्डिंग पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। 26 करोड़ की लागत से टोहाना में बस स्टैंड बनाया है। ऊना में 13 करोड़ की लागत से कॉलेज खोला है। 9 करोड़ की लागत से जाखल में ITI का निर्माण हुआ है। फतेहाबाद में सीएम सैनी की घोषणा है। विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा। गांव बड़ोपल में वन्य जीव पशु उपचार केंद्र बनेगा। बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त। रास्ते में लगेंगे बिजली के खंभे। घर के ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों को हटाया जाएगा। जहां कम वोल्टेज है वहां ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। वार्ड 13 और 14 में बूस्टिंग स्टेशन लगाया जाएगा। फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा। गुना को उपमंडल बनाने का दिलाया भरोसा। बट्टू को तहसील बनाने का दिया आश्वासन। सीएम सैनी ने फतेहाबाद की प्रगति रैली में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमारी सरकार के हिसाब से मांग रही है। पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे। हमारी सरकार का हिसाब आज का युवा दे रहा है, किसान दे रहा है और कांग्रेस कमीशन मोड में काम करती है, लेकिन बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। बीजेपी ने पहले व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से मुक्त कर विकसित बनाने का काम किया है। कांग्रेस काल में किसानों की जमीन को कौड़ियों में खरीदते थे और बड़े बड़े बिल्डर को दाम बढ़ाकर जमीन बेच देते थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे बताया, अग्निवीरों को सरकार में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हैप्पी योजना के तहत
1000 किलोमीटर फ्री यात्रा की सुविधा है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के काम पर विकास हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल का प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। किसानों के खाते में फसल बीमा का सीधा पैसा आता है। बुजुर्गों को अब घर बैठे पेंशन मिल रही है। बीजेपी ने 4 लेन 6 लेन और हाईवे का काम किया है। प्रदेश में ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में फतेहाबाद में विकास नहीं था। 2014 से पहले फतेहाबाद में रोड बिजली पानी नहीं थे। अब प्रदेश में विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।